अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त आप इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन और बदबूदार तरीन फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर कायद आज़म के बाद जिसके बारे में कहा जाता है सबसे ज्यादा मकबूलियत है, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है मैं आपको बता देता हूं। मुख्तलिफ जगहों पर यूट्यूब बंद कर दी गई है और आप यूट्यूब पर कोई भी चीज देख नहीं सकते। इस्लामाबाद के अंदर पुलिस हर जगह पर मौजूद है, कंटेनर्स मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, केपी के हाउस है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनके कुछ एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकन कौमी असम्बली जो केपी के से कुछ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ दकड़ जारी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर एक भारी नफरी पुलिस की और इदारों की मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचा रही है। पूरे मुल्क में एक शदीद लहर दौड़ी है, लोग बाहर निकल आए सड़कों पर और सवाल पूछ रहे हैं कि ये आखिर कौन है जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये पीछे बैठा हुआ कौन है जो खेल रहा है। बात सियासतदानों से आगे की है और लोगों के बड़े संजीदा सवालात हैं। ट्विटर के ऊपर जब आप जाते हैं तो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को आज क्रॉस कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है वो है हैशटैग तोशा खाना सिर्फ बहाना, यानी कि तोशा खाना सिर्फ बहाना था और टारगेट इमरान खान था। इमरान खान की मकबूलियत थी, इमरान खान के साथ एक टैग लगाना था कि ये भी बेईमान है, इसे भी उन्हीं सफों में खड़ा करना था जो कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख में बेईमान तरीन मक्कार और 2 नंबर पाकिस्तान के सियासतदान हैं। साबित करना था सिस्टम ने कि यह बंदा ठीक नहीं हो सकता, इस सिस्टम के अंदर सारे नंगे हैं और सारे 2 नंबर हैं और वही करने की कोशिश की गई है। एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसे कोई भी पाकिस्तान में शायद तस्लीम नहीं करेगा, जिसकी कॉन्ट्रोवर्सीज इतनी ज्यादा हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने लिख कर भेजा है, जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि इनकलाब आ गया है और लोगों को अब इस सिस्टम को बिठाकर दोबारा से रिफाइन करना पड़ेगा। दैट्स अ फैक्ट, चूंकि जिस तरह से फैसले हो रहे हैं। एंकर इमरान नियाज साहब का रिएक्शन कुछ एक सामने आया है और उनका कहना है कि आज जनाब ने अपनी तरफ से रिजीम चेंज ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया है, मगर खेल अभी बाकी है। यानी रिजीम चेंज जो ऑपरेशन शुरू किया गया था और पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म की गई थी, उसका एक हिस्सा यह भी था कि इमरान खान को आउट करना है पॉलिटिक्स से, इमरान खान के साथ एक दब्बा लगाना है कि ये भी 2 नंबर पॉलिटिशियन है, ये भी पाकिस्तान का झूठा पॉलिटिशियन है। क्योंकि इस सिस्टम में ये सिस्टम सिर्फ झूठे और 2 नंबर लोगों को एक्सेप्ट करता है, जो ठीक होता है उसको सारा सिस्टम मिलकर साबित करता है ये फ्रॉडिया झूठा है। और आज वही कोशिश पाकिस्तान में बदकिस्मती से नजर आई है। उसके बाद आसमा चौधरी साहबा लिखती हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले कहां से डिक्टेट करवाए जाते हैं ये हम सबको मालूम है। यानी वो कह रहे हैं हम सबको मालूम है ये फैसले कहां से डिक्टेट होते हैं और ये कहां से आते हैं और ये कौन करवाता है ये सबको मालूम है और ये किसने करवाया वो भी सबको मालूम है। आज लोग बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे और इमरान खान भी तो यही है कि बहुत बड़ी कोई स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद इमरान रियाज साहब लिखते हैं कि सहूलतकारों ने गेम डाल दी है, अब वो बेचैनी से लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना उल्लू सीधा कर लें। अब इससे पहले भी इमरान रियाज साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, कोई ताकतवर शख्सियत है, वो ये चाह रही है कि इमरान खान मार्च करे, वो इस मार्च का फायदा उठाए और फायदा उठाकर हुकूमत के साथ नेगोशिएशंस करे और अपना उल्लू सीधा करे, अपने मामलात चलाए आगे। और ताकतवर शख्सियत कौन है उसके बारे में इमरान रियाज ने फिर इशारा किया है। उन्होंने कहा वो बेचैनी से लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रहे हैं। तो इमरान खान क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करेगा या फिर पूरे मुल्क को जैम कर देगा, पूरे मुल्क को बंद कर देगा, पूरे मुल्क की तमाम मेन शाहराहों पर तहरीक इंसाफ के कारकुन निकल आएंगे और मुल्क को जैम कर देंगे। दे हैव टू डिसाइड इट नाउ कि क्या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आकर बैठना उनके लिए सूटेबल है या फिर पूरे मुल्क में एक तहरीक, कुछ सवालात और एक मूवमेंट शुरू कर दी जाए, वो ठीक है। दिस इज व्हाट दे हैव टू डिसाइड। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।